पुनरुक्ति में होता है कि बार बार जो है बात कही जा रही है, शब्द को जो है बार बार कहा जा रहा है। पहले जो वर्ण को बार बार कहते थे हम, अब हम शब्द को बार बार कहते हैं। जब हम शब्द को बार बार कहते हैं, ठीक है, तो उनके अर्थ में भिन्नता होती है। बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार में पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, पर अर्थ में भिन्नता नहीं है। अर्थ में भिन्नता नहीं होगी और शब्द बार बार होगा, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। मतलब एक शब्द बार बार आया और उसका अर्थ एक ही है, जैसे साथ साथ, पास पास, तो ऐसे शब्द जो 2 बार आते हैं उन्हें कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। साथ में हमने अलंकार भी समझ लिया, अनुप्रास में समझ लिया हमने, जब एक वर्ण बार बार आता है। उपमा में समझा हमने, जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु की उपमा से तुलना की गई है, उदाहरण देकर तुलना की गई है, उसके समान है, ठीक है। फिर है जब हम मान लेते हैं, जनो जानो मनो मानो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनरुक्ति में शब्द बार बार आता है और अर्थ है जो भिन्न नहीं होता। आगे समझ, तो ये अलंकार है जो हमें पहचान कर लिखने हैं। अगला देखो, 4th, लखन उतर आहुति सरस, भृग भृगु बर कोप प्रसान, वचन बोले रघु कुलभान। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार पहले में। दूसरा है उतर आहुति सरस भृग बर कोप कृसान में उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लाइनें ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अर्थ समझ आएगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। फिर रूपक अलंकार इन्होंने बताया, रघुकुल भान में रूपक अलंकार है। अब ये मैं समझा देती हूँ। रघुकुल भान में सम में तो आ गया कि जो है इसमें अलंकार बता दिया आपको उपमा की, जो वचन है जल के समान है, तो वह वचनों की तुलना किसके साथ की गई है? जल के साथ। जो है जल के समान वचनों को बताया गया, वहां उपमा अलंकार है, उसके साथ तुलना की गई है। फिर है जो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जो है रूप दिया जाता है। अब रघुकुल भानु, रघुकुल भान कौन है? जो है श्री राम जी हैं। उनको किसका वो दी गई है, जो रूप दिया गया है? रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य। रघुकुल के सूर्य कौन है? श्री राम। श्री राम को किसका रूप दे दिया गया? भानु का। भानु कौन होता है? सूर्य। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता जो है सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। थोड़ा सा अलंकार समझने में ना अर्थ समझ आना जरूरी होता है। अब हमने करने थे इसके रचनाभिव्यक्ति। रचनाभिव्यक्ति की जो प्रश्न है वो भी हमने करने हैं इसके। पहला है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि इस बात की पुष्टि है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी क्रोध सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। इसका मतलब क्या है कि क्रोध है जो हमेशा पॉजिटिव भी, जो नेगेटिव भी होता है, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है, मतलब कभी कभी ये हमें फायदा भी देता है। तो इसके बारे में आपके पक्ष या विपक्ष, इसकी साइड, इसके होने के बारे में या ना होने के बारे में आपने वो बताना है कि इसके होने या ना होने के बारे में ये बताना है, ये बताना है कि जो है ये सही है क्रोध होना या गलत है। क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान दे और उस पर शिक्षक क्रोध ना करे, ठीक है, तो वे विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल करेगा? अगर हम आपको डांटे नहीं और ना करें, ठीक है, रोके ना किसी बात से, तो इनडिसिप्लिन होगा और साथ में आपका जो है आपकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी, पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी। तो शिक्षक और जो क्रोध करता है ये उसी का पॉजिटिव इफेक्ट आता है।
ये उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। फिर है कि यदि वह लोगों पर अन्याय कर रहा है तो लोग बिना क्रोध किए देखते रहेंगे, ठीक है, तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। अब विपक्ष क्या कहता है इसका, विपक्ष कहता है कि क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। अगर क्रोध करेंगे और दूसरा भी क्रोध करेगा, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रोध करेंगे तो क्या होगा, दोनों की हानि होगी, सेहत खराब होगी और समय भी खराब होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें क्रोध करने में किसी का फायदा हो रहा है तो ठीक है, अगर क्रोध करने में नुकसान हो रहा है तो ये गलत। फिर अगला है संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लगातार लक्ष्मण जो है व्यंग का प्रयोग करते हैं। परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप आपको इन परिस्थितियों में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। अगर आपका मतलब व्यवहार राम जैसा होता या लक्ष्मण जैसा या परशुराम जैसा, तीनों में जो है स्वभाव में अंतर है। लक्ष्मण जो है व्यंग का प्रयोग करते हैं, कमेंट करते हैं, और राम शांत है, विनयपूर्ण है, और परशुराम है जो क्रोधित है। तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, राम और लक्ष्मण के बीच का। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके सामने अपनी बात रखता, अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता और शांति से उन्हें समझाता। ठीक है, तो बीच का जो है मेरा व्यवहार होता, मतलब ना ज्यादा क्रोध और ना ज्यादा शांत। शांत रहोगे तो भी लोग बेवकूफ बनाते हैं आजकल, अगर क्रोधित होगे तो भी लड़ाई झगड़ा होगा। तो बीच के रास्ते से चलो, जरूरत पड़े तो उसको थोड़ा सा जोर से बोल के समझाओ, अगर सुनते हैं तो उनको शांति से समझाओ, नहीं तो अपना रास्ता ना। ठीक है, फिर है अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। मतलब ये तो आपके करने के क्वेश्चन है, एक्टिविटी की है, चलो मैं करा रही हूँ। आपको किसका है स्वभाव अच्छा लगता है। किसी बच्चे ने लिखा है कि मुझे अपनी तीसरी कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। स्वभाव कठोर था, गंभीर थे, हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा कभी। कभी कभी मुर्गा भी बना देते थे विद्यार्थियों को। सभी छात्र उनसे भयभीत थे। लड़के उनसे डरते थे कि उनके जैसा सख्त अध्यापक ना कभी देखा और ना कभी सुना होगा। ये पहले जमाने में होता था जब सजा देना जो था जायज था। ठीक है, फिर है दूसरे की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट समझते हैं, लेकिन जो दूसरा है वो भी कोई बेवकूफ नहीं होता। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी दिमाग है, बुद्धि है, वो भी अपना जो है दिमाग चलाता है और अपनी बुद्धि चलाता है और अपने लिए सब कुछ ढूंढ के रखता है। फिर है कि हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा कहते थे। अब जी बचपन से ऐसा नहीं था। एक कहानी है, किसी दुर्घटना के शिकार से उसकी ये हालत हो गई। राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह किसी से कुछ न कहता, चुपचाप काम करता, ना ही किसी की शिकायत करता। ऐसा लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सभी बच्चे दिन भर उद्यम मचाते, तंग करते हुए हर समय पढ़ता रहता। इसका परिणाम यह निकला कि विद्यालय का 10वीं का शीर्षक परिणाम आया तो सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि राजीव विद्यालय ही नहीं पूरे राज्य में प्रथम आया था। आज जो विद्यार्थी उस पर हंसते थे, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास मजाक उड़ाने वालों ने, राजीव ने अपनी प्रतिभा से उसका मुंह सिल दिया। मतलब हमेशा ऐसे करो कि खामोशी से जो है अपना काम करते रहो, और तुमने अगर दूसरे सामने वाले को हराना है तो कभी भी जो है उसको हराने का तरीका है कि उससे आगे निकल के दिखाओ। ठीक है, तो चारों ओर अजीब के चर्चे थे। आज इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में, कंपटीशन वाला युग है जो, में पूर्ण अंगों वाले विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ है। ऐसे में एक विकलांग युवक की सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है।
हमें लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। मतलब ये नहीं कि फिजिकली अगर वो ठीक नहीं है तो इसका मतलब उसकी बुद्धि भी ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया। आपने कभी किसी के ऊपर अन्याय होते देखा और उसके लिए उसको जो है मना किया है, उसको हटाया है। अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध है। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार था। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज आई। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी पर ना जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले वालों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बच्चों को उनकी शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। ठीक है, कि उनको मजदूरी के लिए ना जाना पड़े। अवधी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? अवधी भाषा जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके एक्टिविटी के प्रश्न उत्तर। और अब हमने थोड़ा सा ग्रामर का करना। आपको संदेश लेखन है 10th क्लास में ग्रामर में। ठीक है, और विज्ञापन है। तो कल अगली क्लास में कॉपी पेंसिल लेके बैठना। हम विज्ञापन और संवाद लेखन, जो संदेश लेखन और विज्ञापन में से जो है संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, इनमें से जो है कुछ जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो पेंसिल, कॉपी, पेन आपने लेकर बैठना है और उसको बनाना है। ठीक है, और संदेश लेखन करेंगे और विज्ञापन लेखन कैसे बनाना है वो मैं आपको तरीका साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आज ये जो क्वेश्चन कराए हैं इनको आप कर लेना। और इन क्वेश्चनों को जरूरी नहीं कि सारे उत्तर लिखने, इसमें से कुछ जो शब्द है, मुश्किल शब्द है, कठिन शब्द है, उनको आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ी सी ग्रामर का ये करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर करेंगे अगला। ठीक है, तो अगर किसी ने कुछ पूछना होगा तो मुझे आप मैसेज कर देना। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप में। और दूसरी चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है क्लास में होने चाहिए। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून।